नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। कैसी चल रही है आपकी मैथमेटिक्स की तैयारी। उम्मीद करते हैं जी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने तैयारी में लगे होंगे। मेरे भाई, आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, इस वीडियो में आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितने कितने मार्क्स के पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक कंसोल पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला वाला क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का पूछा गया। ठीक है, और जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का पूछा गया है। तो चलिए एक एक करके एकदम बेहतरीन तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 1 डाल लीजिए और हल लिख लीजिए। ठीक है, और बहुत ही इजी तरीके से इसका सल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को आई के बराबर अपन लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई है, फिर ऊपर क्या है एक्स है और इनटू में साइन एक्स है, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग इसमें समाकलन की प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने वाले हैं। ठीक है, और इसको हम लोग किंग्स प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन में यूज होता रहता है। ठीक है गाइज, क्या होती है, यदि आपको नहीं पता है तो यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलती है गाइज कि जब भी लिमिट आपका 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू ए, यानी लिमिट तो वही रहता है, बस जहाँ जहाँ एक्स होता है उसके स्थान पर हम लोग क्या कर देते हैं, ए माइनस एक्स रख देते हैं। ठीक है, तो यही ये प्रॉपर्टी, यही ये गुणधर्म बोलता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जब भी लिमिट आपका 0 टू ए क्या है, कोई संख्या, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स होता है तो लिमिट तो वही रहता है, जो पहले रहता है वही बाद में आ जाता है। ठीक है, 0 टू ए, बस जहाँ जहाँ एक्स होता है उसके स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस एक्स कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है, अपर लिमिट है। ठीक है, तो आइए इस प्रगुण को इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो प्रगुण क्या बोलता है, ये प्रगुण 4 कि जहाँ जहाँ एक्स है उसके स्थान पर मेरे भाई ए माइनस एक्स रख दो। ठीक है, कंपेयर करोगे क्वेश्चन से तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी, पाई, यानी पाई माइनस एक्स रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर, ठीक है, से प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, यानी कि जहाँ जहाँ एक्स है उसके स्थान पर हमें क्वेश्चन में क्या रखना है, पाई माइनस एक्स करना है। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा गाइज, आई बराबर लिमिट तो वही रहेगा जो पहले था। ठीक है, यानी 0 टू पाई। ठीक है, बस जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमें क्या करना है, पाई माइनस एक्स करना है। तो यहाँ पर एक्स है तो इसके स्थान पर सिंपल हमें क्या कर देना है, पाई माइनस एक्स कर देना है। ठीक है, फिर इंटू में क्या है, साइन एक्स, यहाँ पर भी एक्स है तो यहाँ पर भी रखेंगे पाई माइनस एक्स, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी एक्स है तो यहाँ पर भी हम लोग रखेंगे पाई माइनस एक्स, और इनटू में डी एक्स कर देंगे। अब दोस्त हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा कंसेप्ट लगने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी एंगल आपका पाई में ब्रेक होता है नहीं 180 में, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो कभी बदलता नहीं, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कभी बदलेगा नहीं जब भी एंगल आपका 180 यानी पाई में ब्रेक होगा। ठीक है, यानी साइन है तो साइन में ही रहेगा और ये कॉस है तो कॉस में ही रहेगा। ठीक है, तो आइए इसको लिख लेते हैं, ये ब्रेकेट तो ऐसे ही रहेगा पाई माइनस एक्स। ठीक है, और ये साइन है तो साइन में ही रहेगा, नहीं साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है कि प्लस का होगा कि माइनस का, इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या है 180 है, और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 180 पाई में से कुछ घट रहा है। ठीक है, ये पूरा क्या होता है आपका पाई होता है, और पाई में से कुछ यहाँ पर घटा रहे हैं तो किस में जाएंगे, सेकेंड वाले में जाएंगे। ठीक है, और सेकेंड वाले में कौन पॉजिटिव होता है, नहीं धनात्मक होता है, साइन और उसका उल्टा कोसेक। ठीक है, और ये साइन ही है। ठीक है, तो ये धन का आएगा। फिर नीचे देख लेते हैं 1 प्लस, ये भी पाई में ब्रेक हुआ है तो कॉस ही रहेगा। ठीक है, याद रखिए, जब भी एंगल आपका 180 यानी पाई में ब्रेक होगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, यानी साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, इसी प्रकार से आगे। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है कि प्लस का आएगा कि माइनस का, इसको चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी वही हुआ है, पाई में से कुछ घट रहा है। ठीक है, तो किसमें जाएंगे, सेकेंड वाले में, और सेकेंड वाले में तो आपको पता है कि साइन और कोसेक ही केवल धनात्मक होते हैं, बाकी जो आएगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, यानी ये तो कॉस है तो माइनस का आएगा, लेकिन स्क्वायर लगाए तो फिर से ये क्या हो जाएगा, धन का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो फिर से क्या मिलेगा आपको, धन ही मिलेगा, यानी धनात्मक मिलेगा। ठीक है,
तो इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इंटीग्रेशन आपको कहाँ से करना है, 0 to पाई करना है, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। ऊपर वाले को 1 माने थे तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। और ये आपका रफ कार्य था, ठीक है। अब दोस्त हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो आइए जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि समीकरण नंबर 1 व नंबर 2 को जोड़ने पर तो आइए जोड़ लेते हैं। जोड़ते कैसे हैं, एलएचएस को एलएचएस में जोड़ोगे, एलएचएस को एलएचएस में जोड़ोगे और आरएचएस को आरएचएस में जोड़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आई है और यहाँ पर भी आई है, तो आई आई मिलकर कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, ठीक है। तो इधर साइड आपका क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। फिर हम देख रहे हैं कि इधर पहले वाले जो समीकरण है उसमें भी लिमिट आपका 0 to पाई है और जो दूसरा समीकरण है उसमें भी आपका लिमिट क्या है, 0 to पाई है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक ही बार लिख लेंगे, यानी कॉमन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के पास है। तो लिख लीजिए इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई। और एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो पहले वाले समीकरण में हर है 1 + cos² x, और वही दूसरे वाले समीकरण में भी उतना ही हर है, ठीक है। और जब भी हर सेम होता है तो अंश को हम लोग क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले वाले में अंश इतना है और दूसरे वाले में इतना, तो इसको हम डायरेक्ट जोड़ लेंगे, ठीक है। तो हर को एक ही बार लिखेंगे क्योंकि दोनों में सेम ही है। तो कितना है, 1 + cos² x है, ठीक है। तो cos² x लिख लेते हैं। अब फिर क्या करेंगे, अंश को डायरेक्ट जोड़ लेंगे, ठीक है। पहले वाले अंश क्या है, x sin x है, देख लीजिए x sin x है, ठीक है। तो x sin x लिख लेते हैं। फिर प्लस कर रहे हैं इसको किसके वाले से, दूसरे वाले से, ठीक है। दूसरे वाले में अंश कितना है, पाई माइनस एक्स, इंटू इसमें भी क्या है, साइन x है, ठीक है। तो साइन x कर देते हैं और इंटू में dx कर लेंगे, ठीक है गाइज। अब क्या कीजिए, साइन एक्स दोनों के पास है तो इसको अपन लोग कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन कर लीजिए, साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स बचेगा, फिर प्लस लिखेंगे, ये ब्रैकेट बचेगा, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है, पाई माइनस एक्स है, ठीक है। और नीचे क्या है, 1 + cos² x इंटू dx है, ठीक है। और इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई है, इधर आपका क्या है, 2i है, ठीक है गाइज। हम देख रहे हैं गाइज कि x x हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, पाई जो कि कांस्टेंट है और कांस्टेंट इंटीग्रेशन से फ्री होता है, इसको बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो बाहर हो जाएगा पाई, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई, साइन एक्स ऊपर बचेगा और नीचे क्या बचेगा, 1 + cos² x इंटू dx बचेगा, ठीक है। अब इस 2 को इधर बुला लेते हैं तो ये बटे में हो जाएगा क्योंकि इधर क्या है, गुणे में है, ठीक है। तो i बराबर आपका इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, cos x को सिंपल t मान लेंगे, ठीक है। यानी कि इसका समाकलन हम लोग प्रतिस्थापन विधि से करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस cos x को क्या करेंगे, t के बराबर मान लेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पर, माना cos x को बराबर टी हो जाएगा, ठीक है। और जिसको मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए सिंपल एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कर लीजिए भाई, क्या हो जाएगा, cos x का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको आई होप कि याद होगा। तो cos x का कितना होता है अवकलन, x के सापेक्ष करोगे तो माइनस का साइन x हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और t का x के सापेक्ष करोगे तो कितना हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब क्या करोगे, dx को इधर बुला लो, इस माइनस को इधर चिपका लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन x इंटू dx हो जाएगा, क्योंकि इधर हो जाएगा इंटू में, बटे में तो इधर आकर गुणे में हो जाएगा, फिर माइनस को इधर चिपका लो, ठीक है। तो माइनस का dt हो जाएगा। कुल मिला के मतलब कि साइन x इंटू dx का मान कितना आ गया गाइज, माइनस का dt आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा जो लिमिट अभी तक 0 से पाई है वो x के हिसाब से है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग t में बना चुके हैं x को, ठीक है। तो t के हिसाब से हमें लिमिट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए बना लेते हैं t के हिसाब से। तो x की वैल्यू जो दोस्त जब 0 होगी तो t का मान कितना होगा, तो इस 0 को इस समीकरण में पुट कीजिए। तो cos जी यहाँ पे x के स्थान पे 0 रखें तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी t का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। और जब x की वैल्यू पाई होगी तब t का मान कितना होगा, इस पाई को यहाँ पर रखिए। तो cos पाई की वैल्यू कितना होती है, माइनस का 1 होता है, यानी कि अब हमारी लिमिट क्या होगी दोस्त, 1 से -1 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इस इंटीग्रेशन को लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, i बराबर पाई/2
इंटीग्रेशन लिमिट आपका क्या हो जाएगा 1 से -1, ठीक है, 1 से -1 हो जाएगा। और अंदर क्या है देख लीजिए साइन एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक है। साइन एक्स इंटू डी एक्स के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, उसका मान निकाल चुके हैं माइनस का डी टी, ठीक है। और इस माइनस को हम लोग सिंपल बाहर कर लेते हैं तो अंदर क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। और नीचे क्या है 1 है प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो 1 प्लस हो जाएगा और कॉस एक्स को भी हमने मान लिया है क्या टी, तो यहाँ पर सिंपल हम लोग क्या कर देंगे टी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है दोस्त। 1 के पावर में 2 तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो इसको यदि ध्यान से देखेंगे आप तो ये विशिष्ट समाकलन का एक फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यदि आपको नहीं स्ट्राइक कर रहा है तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं इंटीग्रेशन डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका समाकलन होता है गाइज 1 अपान ए इंटू tan इनवर्स एक्स अपान ए होता है, ठीक है। तो दोस्त क्या ये इस फॉर्मेट का यहाँ पर ये नहीं दिखाई दे रहा है, बस अंतर है इस बात का है कि ए के स्थान पर यहाँ पर 1 है और एक्स के स्थान पर क्या है टी है, बाकी ये इसी फॉर्मेट का है, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा सिंपल, ठीक है। तो लगा लीजिए माइनस का π/2 ये तो बाहर रहेगा ही, इसका समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान ए, कंपेयर करोगे गाइस तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी, ठीक है। तो 1 अपान 1 करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। और इंटू में क्या है tan इनवर्स है, ठीक है, tan इनवर्स एक्स अपान है और एक्स के स्थान पर यहाँ पर क्या है टी है और अपान में 1 करोगे तो वही टी ही आएगा फिर से। अब इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, लिमिट रख दीजिए, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है +1 से है, +1 से कितना है -1 है, ठीक है। और लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं गाइज, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट करते हैं, ठीक है। तो आइए कर देते हैं माइनस का π/2 ये तो बाहर रहने दीजिए इसको, फिर हो जाएगा tan इनवर्स टी के स्थान पर सबसे पहले अपर लिमिट कितना है -1 तो -1 कर दीजिए, फिर माइनस का लोअर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट आपका कितना है tan इनवर्स 1 है तो 1 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए गाइज, आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो माइनस का π/2 यहाँ पर रहेगा, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस बाहर कर देगा, ठीक है। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितना होती है आपको पता होगा, मतलब 1 किस डिग्री का मान होता है tan में, तो आप बोलेंगे π/4 यानी 45 का, ठीक है। तो π/4 हो जाएगा, ठीक है गाइज। फिर वही है tan इनवर्स 1 यानी 1 किस डिग्री का मान होता है tan में, तो आप फिर से बोलोगे 45 डिग्री यानी कि π/4, ठीक है। अब इसको जब जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा π/4 को π/4 में ऐड करोगे क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है, तो कितना हो जाएगा माइनस का π/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का π/2। और बाहर भी आपका कितना है π/2 ही है, देख लीजिए बाहर भी आपका माइनस का π/2 है और इसको भी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का π/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा और पाई इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा आपका, और 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि π² 4 इसका दोस्त फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन था उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है मेरे भाई दूसरा वाला क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर नंबर 2 डाल लीजिए और यहाँ पर हल लिख लीजिए, ठीक है। तो वही काम फिर से करेंगे, जो भी इंटीग्रेशन दिया रहता है उसको हम लोग आई के बराबर सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो आई बराबर लिख लेंगे, इंटीग्रेशन क्या दिया गया है लिमिट 0 टू π/2 दिया गया, ठीक है। ऊपर क्या है रूट का साइन एक्स है और नीचे क्या है रूट का साइन एक्स है, फिर प्लस का रूट में क्या है कॉस एक्स है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं और इंटू में dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्त, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग इसमें समाकलन की प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी लिमिट आपका 0 टू a होता है ये क्या है कोई संख्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है π/2 है तो वहाँ पर 100% प्रॉपर्टी नंबर 4 लगती है, ठीक है। क्या होती है आपको तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। क्या होता है सिंपल यहाँ पर क्या करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलते हैं, यानी प्रगुण 4 से। यहाँ पर लिख लीजिए सिंपल, हिंदी में लिखेंगे तो प्रगुण 4 से, ठीक है। प्रगुण 4 क्या कहता है कि जहाँ जहाँ x है मेरे भाई उसके स्थान पर क्या कर दो a - x, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर π/2 है, ठीक है। तो π/2 - x से प्रतिस्थापित करने पर यही बोलता है ये प्रॉपर्टी, ठीक है, कि जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पर a - x कर दो। ये क्या है ऊपर वाली ये लिमिट, ठीक है, उसमें से x घटाकर रख दो x के स्थान पर। तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। और ये हम लोग कैसे कर रहे हैं प्रगुण 4 से, जो कि जिसको प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलते हैं, ठीक है। इसको किंग्स प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया था और समझा भी दिया था, ठीक है, कि इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगेगी। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आई बराबर लिमिट तो वही रहेगा 0 टू π/2,
यानी कि जो पहले था अब भी वही रहेगा, ठीक है। बस जहाँ जहाँ एक्स है उसके स्थान पर हमें सिंपल क्या कर देना है, π/2 माइनस का एक्स, ठीक है। तो ऊपर क्या है आपके रूट में साइन एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो एक्स के स्थान पर आपको क्या करना है, π/2 माइनस का एक्स कर देना है, ठीक है। नीचे क्या है, यहाँ पर भी दोस्त क्या है आपके पास रूट में साइन एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्स है, तो एक्स के स्थान पर आपको क्या करना है, π/2 माइनस का एक्स रखना है, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, रूट का क्या है कॉस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्स है, तो π/2 माइनस का एक्स कर दीजिए, ठीक है। और इनटू में dx कर दीजिए। अब दोस्त फिर से थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, ठीक है। जब भी आपका याद रखिएगा, जब भी एंगल आपका π/2 यानी 90 में ब्रेक होता है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाता है इसमें, ठीक है। मैं पहले वाले क्वेश्चन मैंने क्या बताया था कि जब भी पाई में तोड़ोगे यानी पाई में ब्रेक करोगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होगा, ठीक है। और जब 90 में तोड़ोगे तो चेंज हो जाता है, मतलब साइन है तो कॉस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा, रूट का कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 90 में तोड़ोगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाएगा, ठीक है। तो ये रूट का कॉस एक्स हो जाएगा। और नीचे ये भी फिर से क्या हो जाएगा, π/2 में ये भी ब्रेक हुआ है, तो क्या हो जाएगा, साइन से बदल कर किस में हो जाएगा, कॉस में एक्स में हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस करोगे, ये कॉस है तो इसमें किस में बदल जाएगा, ये साइन में बदल जाएगा, ठीक है। तो साइन एक्स हो जाएगा, इनटू में dx कर लोगे। और इंटीग्रेशन कहाँ से करना है तुमको, 0 to π/2, ठीक है। π/2 कर लो तो i बराबर आपका इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे मेरे भाई, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो आइए जोड़ लेते हैं। जोड़ना भी सिंपल है दोस्त, LHS को LHS से जोड़िए, ठीक है। तो इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, तो आई मिलकर कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो 2i बराबर करेंगे, हम देख रहे हैं कि दोनों का लिमिट सेम है, ठीक है। देख लीजिए पहले वाले समीकरण में जो लिमिट है 0 to π/2, देख लीजिए 0 to π/2, इसमें भी वही 0 to π/2 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन कर लेंगे, यानी एक ही बार लिख लेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 हो जाएगा। और एक चीज़ और देखने को मिल रहा होगा आपको कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर यानी हर में है वही चीज़ दूसरे वाले समीकरण में भी है, ठीक है। बस वही है कि थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखा हुआ है, ठीक है। बस इतना ही अंतर है, ठीक है। इसमें भी रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स है, इसमें भी रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स है, ठीक है। तो जब भी हर सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अंश को डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो आइए जोड़ लेते हैं। हर क्या है, दोनों के पास सेम है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे, कितना है, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स है, ठीक है। तो अंश को हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जोड़ लेंगे। पहले वाले में अंश क्या है, रूट साइन एक्स है, ठीक है। पहले वाले समीकरण में रूट साइन एक्स है, ठीक है। तो रूट साइन एक्स लिख देंगे। फिर प्लस कर रहे हैं, दूसरे वाले समीकरण में अंश क्या है, रूट का कॉस एक्स है, ठीक है। तो रूट कॉस एक्स कर दीजिए और इनटू में dx हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। हम देख रहे हैं गैस कि जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे है, ठीक है। देख लीजिए बस वही आगे पीछे करके लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी अंदर क्या बच रहा है आपके पास दोस्त, ये 2 है, इधर लेकर आओगे तो बटे में हो जाएगा, क्योंकि इधर आपका गुणा में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, 1 dx बचेगा, ठीक है। और लिमिट 0 to π/2। और 1 dx का समाकलन तो सबको पता ही होता है, कितना होता है, x होता है, ठीक है। अब समाकलन हो चुका है, अब लिमिट सॉल्व करेंगे। लिमिट कहाँ से है, 0 to π/2 है, ठीक है। और बाहर आपके पास क्या है, 1/2 है, ठीक है। लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट करते हैं, ठीक है। और इसको x के स्थान पर रखते हैं। तो अपर लिमिट रखिए π/2 है, माइनस का लोअर लिमिट कितना है, 0, तो 0 रख देंगे, ठीक है। और बाहर आपके पास 1/2 है, ठीक है। तो i बराबर आपका इतना आ गया। π/2 में से 0 घटाओगे तो π/2 ही आएगा, तो इसको कर लेते हैं, 1/2 हो जाएगा, फिर π/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुणा कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, पाई एक कम पाई हो जाएगा, और 2 दूनी का कितना हो जाएगा, 4। तो यही दोस्त आपका इस इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई ये दोनों क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है। फिर भी यदि कहीं डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मेरे भाई। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है मेरे भाई।